हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की प्रैक्टिस सेट और हम अभी तक रेगुलर क्लास लेकर चल रहे हैं। हमारा डेली एक वीडियो अपलोड होता है और यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आज हमारे चैनल को आज ही तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेन असली जड़ है नंबर लाने का, जो असली जड़ है वो इस टाइम से शुरू होता है। 2-3 महीने इतनी प्रैक्टिस करो कि प्रैक्टिस के माध्यम से जो हमारी तैयारी है वो 80% से लेकर 100% कंप्लीट हो जाए। देखिए, बच्चे सभी पढ़ते हैं, हम नहीं कह रहे कि बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे सभी पढ़ते हैं। जो 90% लाता है वो भी पढ़ता है, जो 60% लाते हैं वो भी पढ़ते हैं। जो 90% बच्चा लाता है उससे पूछे कि वो 90% किस तरीके से लाया, तो वो सब प्रैक्टिस के ज़रिए से या प्रैक्टिस के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो हम चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जिससे कि एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स जो 25 नंबर की आती है, कितने नंबर की? 25 नंबर की फिजिक्स आती है। कितने नंबर की फिजिक्स आती है? 25 नंबर की। कितने नंबर की? 25 नंबर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 4 बहुविकल्पी आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। हमने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुना होती है। कितनी होती है? दोगुना होती है। तो बेटा फोकस दूरी हो जाएगी 15 और ये कितनी त्रिज्या हो जाएगी? 30। हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे वीडियो को जाकर देखें। वीडियो को देख लेंगे तो ये एक नंबर पक्का 199.99% ये पूछा जाता है, हर बार पेपर आता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, और जो क्लास 10th का है तो उसमें ये सवाल ज़रूर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। इसका देखो बेटा आ जाएगा, लेंस में प्रकाशित केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। ये सभी मात्रक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विभव का मात्रक जिसे वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मात्रक एवं इकाई 7 भौतिक राशियां, उनके एसआई मात्रक का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? देखिए, मात्रक यदि नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को हम लोग माप नहीं सकते। जैसे लीटर से क्या नापते हैं हम लोग? जैसे दूध नापते हैं लीटर से। तो किसी न किसी वस्तु को नापने के लिए कोई ना कोई मात्रक बनाया गया है। ठीक है, किसी राशि को मापन को निर्देश मापन को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक की संख्या है वो 7 है। कितनी है? 7 है। मात्रक की इकाई देखो, ये जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, शक्ति P, इसको P से रिलेटेड करते हैं, इसका मात्रक होता है वाट। अभी आगे सवाल मिलेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल होता है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। ये सभी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। समुद्र जहाज की गति को नापने के लिए नाट का प्रयोग करते हैं। नौ संचालन की मात्रक नॉटिकल मील होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉन होता है। 1 हर्ट्ज पावर, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक जूल। दाब का पास्कल होता है। उच्च विभव को मैप से नापते हैं। ध्वनि का डेसिबल, ये भी आता है, कई बार पूछा गया है। शक्ति का मात्रक, देखिए शक्ति की इकाई शक्ति है का 1 हर्ट्ज पावर हो। ठीक है, अब देखो नौ संचालन की दूरी का एक समुद्री मील होता है। क्यूसेक का मात्रक 9, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। ओजोन परत की ऊंचाई को मापी जाती है डॉप्सन से।
इसके बाद महासागर से डूबी हुई वस्तु को, देखो जो समुद्र में जो महासागर में जो वस्तुएं डूब जाती हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ध्वनि, इसके बाद देखो ध्वनि की तीव्रता का मापने के लिए ऑडियोमीटर का, वायु की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम से नापते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, करंट मतलब धारा एम्पियर। ठीक है, लंबाई का न्यूटन फर्मीमीटर होता है, भूकंप के रिक्टर होता है, डार्शबल जो होता है डॉप्शन इकाई का मात्रक ओजोन की परत, मोटाई मापने में। देखिए अगर आगे देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर हो गया। पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। देखिए अपना जो टेम्परेचर 98.5 फ़ारेनहाइट होता है और लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में C/5 बराबर जब -32/9 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मैनोमीटर द्वारा माप की जाती है गैस के दाब से, दाब मापने के लिए हेतु प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर। अमीटर प्रयोग की जाती है करंट से, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, रक्त का दाब स्पेग्नोमीटर से। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्समीटर होता है। कौन सा होता है? लक्समीटर होता है। सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड भूचाल से होता है। ये उतने इंपॉर्टेंट, ज्योति तीव्रता ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पूछे जा सकते हैं। एसआई मात्रक लेंस के, ये हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कई बार पूछा गया है पेपर में, जो हाई स्कूल का पेपर है। लेकिन हम सभी मात्रक लेकर आए ताकि दिक्कत ना हो। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का होता है, ये तो इंटर में, कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, लेकिन हम सभी मात्रक ले आए। देखिए जो भौतिक राशि है, लंबाई 7 है, मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, एक वीडियो हमने मात्रक का बनाया है जो कि 7-8 मिनट का है, तो जिससे कि आपके सभी मात्रक क्लियर हो जाएंगे। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकेंड, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर। ठीक है, ये क्या है? ये मात्रक हैं। इसके बाद बल का न्यूटन हो गया, त्वरण का वर्ग मीटर इंटू सेकेंड हो गया, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लिखिए, कॉपी एक बना लीजिए। ऊर्जा का जूल हो गया, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड या वाट हो गया, दाब का पास्कल, कार्य का न्यूटन, ये सभी मात्रक हम बता चुके हैं। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसके बाद ताप का केल्विन होता है, ऊष्मा का जूल होता है, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है। और ध्वनि तीव्रता को किससे नापते हैं? डेसिबल से। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, पराध्वनि जो मैक होती है, आवृत्ति हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन, परम ताप केल्विन, समुद्र की गहराई फैदम से। संवेग या आवेग का मात्रक सेम होता है, ये पूछा गया है 2-3 बार। संवेग निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सेम है? तो संवेग और आवेग का मात्रक क्या है? सेम है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, चुंबकीय क्षेत्र गॉस, तरंग लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लेंस की क्षमता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो फिर आया, ये कई बार पूछा गया है। विभवांतर का ये भी पूछा गया है। और जड़त्वाघूर्ण का, देखिए श्यानता का न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय प्रेरण का गाउस होता है, तली कोण का रेडियम होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का वेबर इंटू मैक्सवेल होता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, गुरुत्वीय त्वरण का वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देखिए टोटल, ये देखिए समय का सेकंड, फिर से वही आ गया जो 7 हैं ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अगला देखो, विद्युत धारा का मापने के लिए, अभी देखो पीछे करा चुके हैं, देखो फिर वही मिल गया क्वेश्चन। इससे जो अभी तक हमने कराए हैं, जो पीछे जो अभी इतने जो इम्पोर्टेंट हैं, जितने इम्पोर्टेंट हैं बता चुके हैं, तो ये सभी लगभग आपको सभी याद कर लेने, जिससे कि 1-2 क्वेश्चन पक्का है आता है। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा का मापने का यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन एक देखो कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने, देखिए बेटा दर्पण ये कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये पारे की क्या है? कलई है। ठीक है, ये इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है। देखिए जो दर्पण होता है, दर्पण के
दर्पण जो वस्तु रखते हैं हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर। फोकस दूरी कितनी, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखिए। कितने सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर कोई एक वस्तु रखिए। ये मान लिया कि 15 सेंटीमीटर पर कोई एक वस्तु रखती है जिसकी फोकस दूरी अब कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कितना है, देखिए एफ हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने यू हो गया बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए कि हमने प्लस माइनस माइनस ही क्यों लिया। देखिए जो दर्पण के जो सामने होता है, आपको हम क्लियर करा दे रहे हैं कि जो दर्पण के सामने होता है, जो दर्पण की जिसे कोई भी वस्तु है, दर्पण के इधर पोल है, ये ध्रुव है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपने। यदि वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिए। यहाँ से दर्पण के सामने रखेंगे तो ये निगेटिव होगा और दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत रखेंगे तो ये बेटा देखिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। दर्पण के पीछे पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों निगेटिव होंगे। 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, दर्पण के नहीं, v नहीं दिया, फोकस दूरी दी, तो फोकस दूरी देखिए माइनस का ये कितना हो गया, 30। देखो फिर से करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस, आराम से बिल्कुल सीखना है, बिल्कुल। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख सकते हैं। तो 1/f का मान कितना है बेटा, 1/f का मान माइनस का 30, 1/-30 इक्वल टू 1/v प्रतिबिंब बताना है प्लस 1/-15। ये बेटा इधर आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से देखिए 1/v इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/15। ठीक है, ये हुआ 30। तो इसका अगर माइनस का 1 प्लस का 2 इक्वल टू 1/v। तो इसका इतना हो गया। तो v बराबर कितना आया, 30। v बराबर कितना आया, 30। ये कहे का आया, प्लस का आया। यदि प्लस का बेटा आएगा तो दर्पण जो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। देखिए ये नोट करो, प्लस आया ना, तो प्लस आया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए जाके, 41 मिनट का लगभग वीडियो है। यदि आप वो देख लेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल हैं और जो प्रकृति स्थिति के बारे में जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर लेंगे। तो इसका देखिए 30 आया ना, तो 30 आएगा तो बेटा एक दर्पण कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, यदि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि दर्पण के पीछे बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि हम ध्रुव और वक्र फोकस, मुख्य फोकस के बीच में यहाँ कहीं वस्तु रखेंगे तो जो दर्पण है वो दर्पण वक्रता जो वस्तु है वो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा जाके। ठीक है, आगे देखो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विभाजित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए ये देखिए, जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। देखिए जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, इसमें क्या होता है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक हो, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम होगा। जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका विचलन कम होगा, जिसका विचलन अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। देखिए लाल रंग का विचलन कम होता है, ये प्रकाश में जल्दी नहीं फैलता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी का विचलन अधिक होता है। देखिए बैगनी का विचलन यदि अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, और जिसका विचलन अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसकी विचलन, दोनों अपोजिट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। देखिए ये 7 रंगों में विभाजित, रेड ऑरेंज, ये देखिए 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस तरीके से आपको बना के आना है। देखिए नीचे ऊपर क्योंकि नीचे ऊपर तक
क्योंकि बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है। आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। विबग्योर सबको याद है। रोए, देखिए ट्रिक देख लीजिए, रोए जी की बीबी, बीवी से याद रखकर जो ऊपर से हैं नीचे हैं। देखिए रोए जी की बीबी, अब ये तो विबग्योर सभी को याद होता है, उल्टा कर लेना है, ठीक है, विबग्योर। इसके बाद श्वेत रंग का। अब देखिए वैद्युत विभव, यदि ये देखो 2 नंबर का आया है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए यदि वैद्युत विभव आ जाए, देखिए ये अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर बेटा होता है W/Q। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। एक देखिए और हम लोग समझा दे रहे जूल प्रति कूलाम। यदि आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप हमारे प्रैक्टिस के जरिए पूरा सब कुछ सीख जाएंगे और अच्छा पेपर कर लेंगे। गारंटी लेता हूँ कि आप 85% प्लस करके आएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत विभव होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए ये कोई टंकी है, ठीक है, और ये कोई एक बड़ी टंकी है, दोनों में आवेश है कुछ, इसमें जैसे 5 कूलाम आवेश है, इसमें 10 कूलाम आवेश है। अच्छा ये बताइए यहाँ इसका आवेश इसमें जाएगा कि इसका आवेश इसमें जाएगी, आपको ये बताना है, बताओ। देखिए वैद्युत विभव क्या करता है कि विभव ही बताता है कि किसमें आवेश किसको ले जाना है। विभव का काम होता है आवेश को इधर उधर करना। जैसे इसमें क्या है कि जिसका तल ऊपर होगा तो ऊपर वाले तल से नीचे वाले में जाएगा। इसी तरीके से जिसका आवेश ज़्यादा होगा जिसका विद्युत विभव ज़्यादा होगा तो उससे दूसरे वाले में जाएगा आवेश, ठीक है। तो वैद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। पूरा आपको मात्रक सहित लिख के लाना है, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। जैसे VA माइनस VB, ये कोई A है ये कोई B है, इक्वल टू W/Q। इसका भी मात्रक वही जूल प्रति कूलाम। मात्रक सहित पूरा लिख के लाना है। एक बार फिर से देखिए जो वैद्युत विभव किसी वैद्युत विभव है एक बिंदु से, लेकिन विभवांतर बेटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विभवांतर का विभव प्लस अंतर VA माइनस VB, बिल्कुल सरल सा। देखिए दूरदृष्टि दोष के बारे में सब बच्चा कक्षा 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ये आपको अपने आप से करना है कि दूरदृष्टि दोष थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो दूरदृष्टि होता है, दूरदृष्टि दोष का जो लेंस होता है आपको बताना है, ये लेंस बताइए। देखिए जो दूरदृष्टि दोष थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए जो दूरदृष्टि दोष है, कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष में इसमें आपको ये बताना है कि दूरदृष्टि दोष में वो नज़दीक की वस्तु देख पाता है कि या दूर की वस्तु देख पाता है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख पाता है कि दूर की वस्तु देख पाता है। ये आपको बताना है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो को देखिए। मैं चैप्टर बाय चैप्टर पूरे वीडियो अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया है हमने। आगे देखो ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा अभिसारी ये भी बताया था कौन सा लेंस है, आप इसको कीजिए, क्वेश्चन अथवा में आया। अब ये देखो करते हैं, एक तार के सिरे में 1.5 वोल्ट विभवांतर। देखिए विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। किससे प्रदर्शित करते हैं, V बराबर दिया है 1.5 वोल्ट। इसके बाद लगने वाला एम्पियर I का मान बेटा दिया है 0.5 एम्पियर। तो इसके बाद बोल रहा है कि वैद्युत धारा में एक तार का क्षेत्रफल A बराबर बेटा दिया है 3 मीटर। कितना दिया, 3। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा A दिया है 6 इंटू ये बेटा यह लंबाई दी है, ठीक है, 6 × 10⁻⁻⁶
6। ये तो क्लियर। अब पूछ रहा है प्रतिरोधकता क्या होती है। देखिए प्रतिरोधकता हमने पढ़ा है कि R बराबर एक फार्मूला होता है रो यल अपान ए। रो बराबर निकालना है, रो बराबर हो गया R ए अपान यल। अब हमको यल भी पता है, R नहीं पता है, ए भी पता है। तो देखिए R को निकालने के लिए ओम का नियम हमने पढ़ा है, V बराबर आई आर। आप लोग भी कीजिए, साथ में कीजिए, V बराबर आई आर। R बराबर V अपान आई। तो R कहाँ पे दिया है, R बेटा R हमें निकालना है, V दिया है 1.5 और I का मान 0.5। R बराबर V अपान आई, तो 1.5 अपान 0.5, तो 5 तिहाई 15। R बराबर आ गया 3। R बराबर कितना आ गया 3। यहाँ पे रख देना है 3 गुणा क्षेत्रफल बेटा कितना है, क्षेत्रफल दिए 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे एक ए का मान कितना दिया है, यल का मान दिया 3। 3 से 3 कट गया, तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। इसका ये कितना निकला, ये आया प्रतिरोधकता। क्या आया, प्रतिरोधकता। इसको लिखो, क्या आया, इसका क्या है, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक पता है क्या होगा, ओम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, ओम प्रति मीटर। मात्रक जरूर लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। मात्रक भी ले लो, ओम प्रति मीटर। कुछ नहीं, सीधा आपको कुछ नहीं पूछ रहा। R बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा रो यल अपान ए। हमें R नहीं पता है, ओम के नियम से R निकाल लिया। इसके बाद पूरा निकालो आराम से, दोबारा फिर करो एक बार। यदि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 85% प्लस आएंगे साइंस में। इसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर। एक क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर एक वैद्युत मोटर हमने पढ़ाया है, इसको भी देख लेना जाके। इसके बाद देखिए 2 बल्ब, इससे क्वेश्चन करा है। देखिए जो P शक्ति, P का मात्रक वाट होता है। P का मात्रक क्या होता है, वाट। इसका ऊपर नहीं जा रहा, आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें देखिए 7 नंबर का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। P बराबर बेटा दिया है 100 वाट, V बराबर दिया है 220। इसके बाद बोला जिसे हम बोलेंगे इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो 220 वोल्ट। इसमें कह रहा है कि अब P1 P2 हो गया, V1 V2। अब इसका निकालें प्रतिरोध। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपान R, V स्क्वायर अपान R। तो P बराबर होता है, V स्क्वायर का मान रखेंगे 220 गुणा 220 अपान R का मान रखेंगे बेटा, R का मान कहाँ दिया है, R का मान तो निकालना ही हमको। अब P का मान रख देंगे 100। 0 से 0, 0 से 0, बाई दूनी 44, बाई दूनी 44, 4 48। ये आया प्रतिरोध R बराबर, ठीक है। R1 निकला। इसी तरीके से बेटा आपको R2 निकालना है। इसी तरीके से क्या करना है आपको, R2 निकालना है। इसी तरीके से R2 निकालना है। R2 निकालने के बाद इसके बाद फिर क्या करना है आपको, पूरा देखिए कैसे करना है आपको। ना है तो हम बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। यदि आपको नहीं आया तो कमेंट्स ज़रूर कर देना कि मैं नहीं आया सर, हम बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। देखिए तो R1 R2 हो गया, R1 हो गया, R2। इसमें हमने पेज नहीं ऐड किया, इसलिए हम बढ़ नहीं रहा है पेज, इसलिए हम बता नहीं पा रहे। इसके बाद R1 R2 हो गया। इसके बाद देखो क्या होता है कि R1 R2 हो गया। R1 R2 के बाद R1 फिर इसमें निकालेंगे, R2 निकालेंगे इसी तरीके से। R2 निकालने के बाद एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। जब V बराबर आई आर निकालेंगे तो V बराबर आई आर से आप R तो आपको पता है, V भी पता है, तो इससे निकालेंगे I। तो इसकी भी I आ जाएगी, इसकी भी I आ जाएगी, दोनों की I। तो इसके बाद कह रहा समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य I। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध, लेकिन इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध है, तो वो समांतर क्रम में जोड़ा है। किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बेटा आप पढ़े होंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि कितना आ रहा है। इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है,
आपको करना है। देखिए R1 का मान बेटा आ रहा है 484, R2 का मान बेटा आ रहा है 84.60। अब R3 का भी मान निकालना है आपको, और I1 का निकालना है, I2 का निकालना है और I3 का निकालना है। ये पूरे आपको निकालना है। यदि आपने अभी तक कहीं भी तैयारी नहीं की है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको जब तक आपका पेपर नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से पूरे क्वेश्चन करके आएंगे कम से कम। अब देखिए हम लोग 25 कितना समय हो गया, 25 मिनट। 25 मिनट में हम लोगों ने फिजिक्स, 25 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 नंबर कर लिए। इसमें हम लोग जबकि लगभग आराम से हम लोगों ने क्या किया, आराम से किया है क्वेश्चन, साथ में बिल्कुल आराम से बैठ के किया है, और यदि हम अच्छे से करेंगे तो पूरा कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, ये देखिए बिल्कुल सरल, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में। इसके बाद आगे देखो, ये भी देखो बेटा, ये 41 मिनट का एक वीडियो पड़ा है, आप उसको देख लीजिए, और आपको ये क्वेश्चन ऊपर से आपको कतई नहीं जाएंगे। हम ये तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इसके ऊपर यदि इसके ऊपर क्वेश्चन चले गए तो हमारा वीडियो देखना बंद कर देना आज से। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, ये भी देखो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होता है। एसआई मात्रक हमने पूरे पढ़ लिए। एसआई मात्रक के बाद ये भी देखो 4। हम देखिए जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं, और जो मिल के एक तरीके से समझो कि हम लोग पढ़ते हैं साथ में मिलकर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या हो गया, कहाँ चला गया, घूम जा। हाँ, तो देखिए हमें जो पढ़ाने का तरीका होता है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने से हमने पहले भी बताया दिया था कि बेसिक पढ़ने से जो बहुविकल्पी के क्वेश्चन होते हैं वो पूरे आ जाते हैं, और जब आगे चलकर आप पढ़ाई करेंगे या गवर्नमेंट जॉब की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको अच्छा जो पढ़ाया हुआ है तो वो आपको अच्छा लगेगा। आप वहाँ पे जब कंपटीशन 12 के बाद निकलेंगे तो आपका समय भी बचेगा, और आप पुरानी चीज़ों को आराम से सही ढंग से कर लेंगे। तो कुछ नहीं है कि आपको बस मेहनत करना है, 2-3 घंटे पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं, 2-3-4 घंटे पढ़ लेंगे, आपका हाई स्कूल में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। लगभग यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे, दिलवाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको आगे के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि हम इसी तरीके से रोज़ वीडियो लाते रहेंगे।